तो अग्निपथ की अग्नि परीक्षा की इस वक्त की बड़ी तस्वीर पटना के दानापुर से आ रही है। दानापुर जंक्शन पर प्रदर्शनकारियों ने फरक्का एक्सप्रेस में आग लगा दी। फरक्का एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया। धू कर पूरी की पूरी ट्रेन को किस तरीके से आग के हवाले किया गया, आप देख सकते हैं धुएं का गुबार उठता हुआ। ये पहली तस्वीर दोपहर 12 बजे की दानापुर जंक्शन पर पटना के प्रदर्शनकारी पहुंचे। फरक्का एक्सप्रेस में आग लगा दी गई और लगातार देश भर से आगजनी की, तोड़फोड़ की, हिंसक प्रदर्शनों की तस्वीरें आ रही हैं। और जी न्यूज आपको ये एक्सक्लूसिव विजुअल इस वक्त दिखा रहा है पटना से किस तरीके से प्रदर्शन उग्र होता जा रहा, लगातार किस तरीके से अराजकता फैलाई जा रही। दानापुर जंक्शन है ये, जहां के विजुअल्स इस वक्त हम एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देख पाएंगे इस जंक्शन पर प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं। फरक्का एक्सप्रेस है, वहां पर खड़ी हुई थी, उसको आग के हवाले कर दिया, उसको फूंक दिया गया। पूरी की पूरी फरक्का एक्सप्रेस को फूंका गया है। धुएं का गुबार और आग की उठती हुई ये तेज लपटें बताने के लिए काफी है कि जो प्रदर्शनकारी है किस तरीके से ज्यादा यहाँ पर पहुंचे और उग्र प्रदर्शन कर आगजनी की गई है। दानापुर जंक्शन के ये विजुअल्स इस वक्त आपके सामने, पटना की तस्वीर। देश के अलग अलग हिस्सों से अग्निपथ की जो अग्नि परीक्षा का यह पूरा दौर है, उसमें उग्र तस्वीरें प्रदर्शनकारियों की सामने आ रही हैं। किस तरीके से तोड़-फोड़, पथराव, हिंसक प्रदर्शन, आगजनी, ट्रैक्स को जाम करना, रेलवे की बोगियों को आग के हवाले किया जाना, ये सब कुछ देखा जा रहा है। और ये विजुअल्स दानापुर जंक्शन पटना से आपके सामने है। प्रदर्शनकारी भारी संख्या में पहुंचते हैं और किस तरीके से फरक्का एक्सप्रेस की बोगियों को आग के हवाले किया गया है। और अलग अलग हिस्सों से देश भर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शनकारी उग्र हैं। अग्निपथ जो सेना की भर्ती योजना है, उसके खिलाफ अपना विरोध किस तरीके से उग्र होकर दर्ज करवा रहे हैं, उसी की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है पटना के दानापुर जंक्शन से, जहां पर धुएं का गुबार और आग की उठती हुई तेज लपटें बताने के लिए काफी किस तरीके से लगातार अग्निपथ जो सेना की भर्ती योजना है उसका विरोध किस तरीके से उग्र होकर प्रदर्शनकारी जगह जगह कर रहे हैं। और एक बड़ी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये दानापुर जंक्शन है पटना का। प्रदर्शनकारियों ने फरक्का एक्सप्रेस के डब्बों को आग के हवाले कर दिया। धुएं का गुबार बताने के लिए काफी है कि लोगों का गुस्सा कितना ज्यादा है। एक्सक्लूसिव विजुअल जी न्यूज आपको दिखा रहा है। देश भर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं लोगों के विरोध की, अग्निपथ की जो अग्नि परीक्षा है उस पर जो उग्र होती जनता है किस तरीके से विरोध दर्ज करवा रही है अलग अलग तरीकों से, दिल्ली से लेकर पटना तक, सिकंदराबाद से लेकर जयपुर तक, देश के हर हिस्से से तस्वीरें आ रही हैं। फिलहाल ये विजुअल्स आपके सामने, जहां पर फरक्का एक्सप्रेस को आग के हवाले किया गया। धुएं का गुबार बता रहे हैं। दक्षिण भारत में भी देखिए पूरे देश में इस वक्त जो प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ता हुआ। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है दक्षिण भारत से, जहां पर उग्र होता प्रदर्शन बताने के लिए काफी है कि लगातार विरोध किस तरीके से अग्निपथ की जो ये पूरी सैन्य भर्ती योजना है उसका दर्ज किया जा रहा है लोगों द्वारा। दक्षिण भारत में भी अग्निपथ का विरोध जमकर किया जा रहा। सिकंदराबाद में ट्रेन में आग लगा दी गई। फिलहाल ये विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं पटना से, दानापुर जंक्शन है, फरक्का एक्सप्रेस खड़ी हुई थी, उसकी बोगियों को आग के हवाले किया गया। और अब विजुअल्स आपके सामने है सिकंदराबाद तेलंगाना। पत्थरबाजी चल रही है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर। जैसे हम बात कर रहे हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं छात्र अभी भी यहाँ पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। हालांकि 2 से 3 घंटे हो गए ये पूरा जो है इंसिडेंट शुरू हुए, लेकिन पुलिस का यहाँ पर नामो निशान नहीं लिख रहा है। पुलिस, मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेरे दाहिने तरफ, वहाँ पर एक जगह खड़ी है पुलिस जो रेलवे पुलिस है, और यहाँ पर जो तेलंगाना की पुलिस है वो सिर्फ खड़ी है। लेकिन जिस प्रकार से छात्र इस ट्रेन को, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेन को अभी भी पत्थरबाजी कर रहे हैं, अभी भी पत्थरें मार रहे हैं, जो ट्रैक्स पे पत्थर है उसको मार रहे हैं। और जिस प्रकार से ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया है, मैं आपको उस ट्रेन के पास ले जाऊंगा, ट्रेन के अंदर भी जाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर, जो ट्रेन, इसका नाम है अजंता एक्सप्रेस और फलकनुमा एक्सप्रेस। देखिए कि किस प्रकार से ये पहले लगेज की बोगी है और यहाँ पर लगेज था। तो देख सकते हैं कि जो लगेज दूसरे गांव से आया है काफ़ी पूरा जलकर खाक हो गया है। हालांकि काफ़ी गर्म है अंदर, और जिस प्रकार से बोल्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये लगेज आया था, ये पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। हम एक बोगी में जाने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से जो है, ये देखिए यहाँ पर भी जो है टॉयलेट का। तो सिकंदराबाद
सिकंदराबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे थे जी न्यूज संवाददाता, किस तरीके से वहां पर उग्र प्रदर्शन हुआ और यहां पर भी तोड़फोड़ जमकर की गई है। और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, आप देख सकते हैं सड़कों पर उतर आए ये प्रदर्शनकारी, जो जिसके हाथ में आ रहा है उससे प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। तोड़फोड़, पत्थरबाजी, सब कुछ हो रहा है। बल्लभगढ़ की तस्वीर आपके सामने, देखिए किस तरीके से सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतर आए हैं। जो यातायात है उसको बाधित किया जा रहा, उग्र प्रदर्शन दर्ज किया जा रहा, आवाजाही को भी बाधित किया जा रहा। आपके सामने तस्वीर है ये। इससे पहले हमने आपको पटना की तस्वीर दिखाई, उसके बाद सिकंदराबाद तेलंगाना की तस्वीर आपके सामने थी। और इस वक्त ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स बल्लभगढ़ में पत्थरबाजी के, हालांकि फोर्सेस को ज्यादा से ज्यादा डिप्लॉय किया गया है जगह जगह, बावजूद इसके ये प्रदर्शनकारी उग्र हैं, अराजकता फैला रहे हैं, विरोध दर्ज करवा रहे हैं। और बल्लभगढ़ में भी उसी तर्ज पर, उसी पैटर्न पर विरोध देखा गया। तो देश भर में कहां पर ये विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया। शुरुआत उत्तर भारत से, जम्मू से लेकर पिथौरागढ़, बुलंदशहर, सिवान, पूर्वी चंपारण, बलिया, गया, रांची, रेवाड़ी, पलवल, आगरा, ग्वालियर, अजमेर, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, तेलंगाना की तस्वीर अभी हाल ही में हमने आपको दिखाई, किस तरीके से सिकंदराबाद में ट्रेन में तोड़फोड़ की गई, शीशे तोड़े गए, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई है। तो ये पूरे देश का मैप आपके सामने, जो बताने के लिए, दर्शाने के लिए काफी है कि किस तरीके से ये प्रदर्शनकारी उग्र है और देश के हर हिस्से से तस्वीर हिंसक प्रदर्शनों की सामने आ रही है। मैप के माध्यम से हम आपको बाकायदा चिन्हित करके जगहें बता रहे हैं कि चाहे जम्मू हो या फिर बक्सर हो, तेलंगाना हो या फिर सीकर हो, देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन करने पर आमादा हैं। और इस बीच चाहे वो सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने की बात हो। और एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, सासाराम से टोल प्लाजा पे आगजनी की गई है। अग्निपथ योजना के विरोध में आगजनी की गई। पोस्ट ऑफिस चौराहे पर युवाओं का जमकर प्रदर्शन दर्ज किया जा रहा है। पोस्ट ऑफिस के चौराहे पर भारी संख्या में यहाँ पर युवा पहुंचते हैं और प्रदर्शन दर्ज करवाते हैं। जानकारी आ रही है सामने, जो अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना है उसके विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें जी न्यूज दिखा रहा है। सासाराम टोल प्लाजा, वहां से इस वक्त की तस्वीर सामने आ रही है। टोल प्लाजा में आगजनी की गई, जमकर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। आगजनी, पोस्ट ऑफिस चौराहे पर युवा पहुंचते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। आप देख सकते हैं विजुअल सासाराम टोल प्लाजा से इस वक्त आपके सामने, चारों तरफ धुएं का गुबार है, आग की उठती हुई लपटें, तोड़फोड़, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई जा रही, अग्निपथ का विरोध किया जा रहा। अग्निवीरों के आक्रोश की बड़ी तस्वीर इस वक्त एक्सक्लूसिवली आपके सामने सासाराम से है। और कमोबेश देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने के सामने आ रही हैं। हरियाणा के बल्लभगढ़ में विरोध प्रदर्शन हमने आपको दिखाया था कि रोड को बाधित किया जा रहा है, आवाजाही को रोका जा रहा है, पत्थरबाजी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से अग्निपथ योजना के विरोध में आगजनी की, तोड़फोड़ की, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने की, रेलवे ट्रैक्स को जाम करने की, रेलवे जो गाड़ियां हैं, रेलगाड़ियों की बोगियों को जलाने की तस्वीरें सामने आ रही। फिलहाल ये विजुअल्स आपके सामने हैं, जी न्यूज आपको दिखा रहे एक्सक्लूसिव विजुअल्स। बल्लभगढ़ में पत्थरबाजी की गई, युवा सड़कों पर उतर आए। जो यातायात आप देख पा रहे हैं कि सड़क की दूसरी तरफ यातायात जारी है, लेकिन यहाँ पर उसको रोका जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ 4 लोग मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं जी न्यूज के कृष्ण मोहन मिश्रा, हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं जितेंद्र शर्मा, साथ ही साथ रिटायर्ड कर्नल त्यागी जी मेरे साथ हैं, और इसके अलावा मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल परिहार जी भी हैं। टीपी त्यागी जी, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, लेकिन इस तरीके से हिंसक अभिव्यक्ति की आजादी की अनुमति लोकतंत्र किसी को नहीं देता, फिर चाहे मामला कुछ भी क्यों ना हो। त्यागी जी। जी, मैं ये कह रहा हूं कि यही लोग जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं रेल में और बसों में, अगर ये अग्निवीर 4 साल की ट्रेनिंग करके आ जाएंगे फौज में, तब ये ऐसा नहीं करेंगे, और यही आवश्यकता है। दूसरी बात ये है कि कौन सी स्कीम
किसके ऊपर थोपी जा रही है। ये जो स्कीम है ये मैंडेटरी तो नहीं है, ये ऑब्लिगेटरी तो नहीं है, ये तो वॉलंटरी है। अगर आप आना चाहते हैं तो आप आइए, नहीं आना चाहते हैं तो आप नहीं आइए। तो इसमें इस किस्म के उग्र प्रदर्शन के पीछे दिखाई देता है कि ये उग्र प्रदर्शन किया नहीं जा रहा है बल्कि करवाया जा रहा है। और असलियत ये है कि हमारी उम्र के लोगों को उकसाना उतना आसान नहीं है, लेकिन युवा बच्चे जो हैं उनको उकसाया जा सकता है। और बिल्कुल त्यागी जी, मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल हैं परिहार जी। परिहार जी, देखिए युवाओं का प्रदर्शन, ये अग्निवीर होते अगर सेना का हिस्सा होते, अगर आपको भारत सरकार की योजना से आपका इत्तेफाक नहीं है, आप उसके खिलाफ हैं, तो प्रदर्शन को दर्ज कराने के और भी तरीके लोकतंत्र में मौजूद हैं। आगजनी करना, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना, क्या ऐसे युवा देश की फौज का हिस्सा बन सकते हैं? देखिए, कोई भी चीज है तो उसमें होता है एक्शन, रिएक्शन एंड ओवर रिएक्शन। ओवर रिएक्शन और ये हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये कतई मंजूर नहीं किया जा सकता और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, वो कम है। चाहे उसके कोई भी कारण हो, लोग उत्साह रहे कुछ है, पर ये किसी भी हालत में हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। पर दूसरी बात ये भी हमको सोचना पड़ेगी कि अगर ये हो रहा है तो इसके पीछे कुछ कारण भी हो सकते हैं और ये योजना बहुत अच्छी भी हो सकती है, कुछ कमियां हो सकती है, तो उसको हम चरणबद्ध समीक्षा करके धीरे धीरे लागू करें तो शायद ये इतनी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि पिछले 3 साल से भर्तियां नहीं हुई है तो उसका भी लोगों में आक्रोश हो सकता है। सडनली अगर पूरा सिस्टम भी अगर चेंज हो तो वो ओवर रिएक्शन हो रही है। मैं कह रहा हूँ ओवर रिएक्शन। तो जैसे कि एनडीए में एंट्री होती है, ओटीए में होती है, आईए में होती है, ऑफिसर्स के अलग अलग होते हैं, मेडिकल में एफएमसी से आते हैं, सिविल से आते हैं, उसी तरह से अग्निपथ योजना के पहले अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते थे। अब एक ही तमाम रास्ते बंद होके करने का मैं समझता हूँ ये ओवर रिएक्शन का वजह होती है। हमारे रक्षा मंत्री बहुत परिपक्व हैं, सैन्य नेतृत्व। परिहार जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हमारे 2 और वरिष्ठ सहयोगी भी हैं, उनका मैं तुरंत रुक करती तस्वीर, चूंकि देश भर से अग्निपथ की अग्नि परीक्षा की आ रही है, लिहाजा वो दिखाना आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी। सिकंदराबाद में हाथों में पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, होर्डिंग्स हैं, विरोध प्रदर्शन है और बड़ी संख्या में लोगों का, प्रदर्शनकारियों का हुजूम है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भी जो भीड़ है युवाओं की, किस तरीके से अपना विरोध दर्ज करवा रही है। सिकंदराबाद तेलंगाना, यहीं से तस्वीर आई थी, हमारे रिपोर्टर ने आप तक पहुंचाई थी, किस तरीके से ट्रेन की बोगियों को आग के हवाले किया गया। देखिए वही विजुअल्स जिनका हम जिक्र कर रहे थे, किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनकारी बेहद उग्र होते हुए, सामान को आग लगाते हुए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए। सिकंदराबाद की तस्वीरें। ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। सिकंदराबाद तेलंगाना के जो विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, वहीं पर प्रसाद भोसेकर, जीनू संवाददाता, वहां से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रसाद, सरकारी संपत्ति को जमकर क्षति पहुंचा रही है, सरकारी जो चीजें हैं, सामान है, उनको आग के हवाले किया जा रहा है और आपके ठीक पीछे वो ट्रेन है जो भी आग के हवाले की गई थी। धू धू का रुकता धुएं का गुबार बताने के लिए काफी कि अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है अग्निपथ। प्रसाद भोसेकर। बिल्कुल, इस बात में कोई दोहराई नहीं कि जिस प्रकार से अग्निपथ स्कीम को अनाउंस किया गया है और उसके बाद जो हंगामा देखने को मिल रहा है पूरे भारत में और ख़ास करके सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर आज सुबह अचानक 2 घंटे पहले काफ़ी सारे छात्र यहां पर आ गए और अचानक से पत्थरबाजी शुरू कर दी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में पूरे 10 प्लेटफॉर्म्स है और सुबह का वक्त था तो पूरे जो गाड़ियां, जो ट्रेन है दूसरे गाँव से यहाँ पर आ रही थी और यहाँ से जाने वाली थी, तो अचानक जो छात्र थे सभी पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। ये भी नहीं देखा कि उसमें पैसेंजर्स हैं जिनमें बूढ़े, बच्चे या फिर महिलाएं हैं, तो पत्थर, ये तो खैर मनानी चाहिए कि रेलवे अधिकारियों की जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर जो है पैसेंजर्स को निकाला और बाहर किया। और जैसे हम देख सकते हैं ये अजंता ट्रेन है, अजंता एक्सप्रेस ट्रेन है। मैं अंदर जाने की कोशिश भी करूँगा कि कैसे जो है पूरे ट्रेन को, पूरी बोगी को जलाकर खाक कर दिया है। हालांकि काफ़ी अभी भी जो है जल रहा है, काफ़ी जो है इस पर खतरा है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं ट्रेन पर हूँ और कैमरामैन को बोलने की कोशिश करूँगा कि
शायद इसके अंदर आ जाए यहाँ पर कैमरा के। और अभी भी जो है जल रहा है, काफ़ी जो बोगी है पूरी तरह से जल रही है और अभी भी इसको जो है आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अंदर पूरा बोगी यहाँ पर पूरा जला हुआ है। तो कैसे जो है यहाँ पर पेट्रोल आया है या कैसे जो जलाने के जो ये लिक्विड्स है उनको किसने लाया और कैसे अचानक क्या इसमें कॉन्स्पिरेसी थी, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ट्रैक्स पर भी ये जो मोटरसाइकिल्स है, स्कूटर्स है, तो वो भी यहाँ पर ट्रैक्स पर लाए गए और उसको भी जलाया गया। मैं देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन को बोलना चाहूँगा कि कैसे जो है मोटरसाइकिल है, स्कूटर्स है, ट्रैक्स पर आ गए। ट्रैक्स पर आने के बाद उसमें जो पेट्रोल था उससे ही वो उन गाड़ियों को जलाया गया। तो काफ़ी सारी जो है भारी मात्रा में यहाँ पर जो पेट्रोल या फिर जो इन्फ्लेमेबल है वो लाया गया था और उसको उसी से इस ट्रेन को कम्प्लीटली जला दिया गया था। निधि। बिल्कुल प्रसाद, हम देख पा रहे हैं आप चूंकि उस बोगी में पहुंचे हैं, अपना ख्याल भी रखिएगा। अब से कुछ वक्त पहले ट्रेन की बोगियों को जहां से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं प्रसाद भोसेकर, आग के हवाले किया गया। धुएं का उबार उठता हुआ और आग की लपटें यहां से उठती हुई जी न्यूज ने अपने विजुअल्स के माध्यम से कुछ देर पहले दिखाई थी। और वहीं पर प्रसाद भोसेकर पहुंचे हुए हमारे रिपोर्टर सिकंदराबाद स्टेशन तेलंगाना का, किस तरीके से बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी यहां पर आए, अपना विरोध दर्ज करवाने के साथ साथ ट्रेन की बोगी को आग के हवाले कर दिया। और वहीं से प्रसाद भोसेकर लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं किस तरीके से सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना कहां तक जायज है। यही सवाल उठ रहा है। अगर आप देश सेवा करना चाहते हैं, देश सेवा करने के इच्छुक हैं, इस पूरी अग्निपथ जो सैन्य भर्ती योजना के अगर आप विरोध में भी हैं, तो अपने विरोध को अलग तरीके से दर्ज करवाया जा सकता है। लेकिन देश सेवा के नाम पर, इस पूरी योजना के नाम पर आप इतने उग्र क्यों हो रहे हैं कि सरकारी संपत्ति को, देश की संपत्ति को क्षति पहुंचा रहे हैं। दक्षिण भारत पहुंची है विरोध की आग और उसी की एक तस्वीर सिकंदराबाद तेलंगाना से इस वक्त आपके सामने। हमारे रिपोर्टर्स जगह जगह पर डिप्लॉयड में बता रहे हैं किस तरीके से भीड़ जो है उग्र है, प्रदर्शन करने पर आमादा है, रोके नहीं रुक रही है और अपना विरोध दर्ज करवा रही है। आप देख सकते हैं प्रसाद, मैं देख पा रही हूं कि चाहे रेलवे का ट्रैक हो, रेलवे स्टेशन हो, सरकारी संपत्ति को जैसे जिसके हाथ में जो आया नुकसान पहुंचाने की हर संभव कोशिश की गई। और उसी की एक दुखद तस्वीर आप दिखा रहे थे जब आप ट्रेन के अंदर पहुंचे, पूरी ट्रेन को आग के हवाले किया गया। प्रसाद भोसेकर, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बिल्कुल नहीं, कुछ बोगियों को जरूर ट्रेन के आग के हवाले कर दिया गया था। लेकिन निधि, खास बात यह है कि अभी भी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उसके ठीक 10 मिनट पहले, लाइव के 10 मिनट पहले हम देख रहे थे कि एक तरफ पत्थरबाजी जारी है, जो बचे कुचे ट्रेन के बोगी है उन पर पत्थरबाजी चल रही है। हम उम्मीद कर रहे थे कि पुलिस, जो रेलवे पुलिस है या फिर जो लोकल तेलंगाना हैदराबाद की पुलिस है, वो जो है रोकने में कामयाब हो सकती है। लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठे एक तरफ खड़े थे, तमाशा देख रहे थे, दूसरी तरफ जो छात्र, उग्र छात्र यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने कुछ देर पहले हमसे बात की और ये भी कहा कि हमारे पास इसके ऐसा करने के अलावा चारा नहीं है। मैंने पूछा कि किस हद तक ये सही है कि जो बच्चे हैं, महिला हैं, बूढ़े हैं, उनको आप टारगेट कर रहे हैं ट्रेन में। तो उनका कहना था कि अगर हम इस तरह से बात अपने आगे नहीं रखेंगे तो कैसे जो है हमारा भविष्य आगे चलेगा। तो ठीक उसी के बाद वही छात्र जाकर के जो दूसरी बोगियां हैं वहां पर ज़बरदस्त पत्थरबाजी करते हैं। जो ट्रैक्स पर, आमतौर पर जो ट्रैक्स के रेल ट्रैक्स पे पत्थर होते हैं, उसी को उठा करके पत्थर मार रहे थे। दूसरी तरफ पुलिस खाली तमाशा देख रही थी और एक तरफ अभी भी देख सकते हैं कि जो जिस प्रकार से ये बोगी जली हुई है। प्रसाद भोसेकर, मैं चाहूंगी कि आप अपने कैमरा पर्सन को बोलिए, कैमरा पैन करके दिखाएं आसपास, क्या अभी भी प्रदर्शनकारी उग्र हैं? इस वक्त की तस्वीर ग्राउंड पर क्या है जहां से आप रिपोर्ट कर रहे हैं प्रसाद भोसेकर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमारे कैमरामैन को बोलूँगा कि कैमरा निकालें और ये अब हम लोग जो है ट्रैक की तरफ जाते हैं जहां पर अभी भी प्रदर्शनकारी मौजूद है। शायद अभी जो है आपको ताज़ा हाल है वो दिखाते हैं। ये इस वक्त हम लोग अजंता एक्सप्रेस के पास है, जो कुछ ही देर के बाद निकलना था उनको, और कैसे जो है ट्रैक्स के पास जाते हैं। ट्रैक्स के पास जाकर के वहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे जो है अभी भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद है। आप एक मिनट दीजिए निधि। तो देख सकते हैं जो मेरे सामने है, ट्रैक्स पर अभी भी जो छात्र वहाँ पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो है ये जो ट्रेन है, मैं कुछ बात कर रहा था कुछ ही देर पहले इसी ट्रेन की, जो कि ये एक स्टेशनरी जो है इंस्पेक्शन व्हीकल है, उसी को जो उसमें लगी एक बोगी है। छात्र अभी भी मौजूद है
आपको कहीं भी जो है पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहा है। एक कांस्टेबल दिख रहा है जिसके हाथ में सिर्फ लाठी है, शायद वो कुछ भी करने के स्थिति में नहीं है। बिल्कुल, जहां पर आगजनी हुई है वहां से प्रसाद भोसीकर लाइव रिपोर्ट करे। सिकंदराबाद का तेलंगाना का ये रेलवे स्टेशन है। चाहे रेलवे ट्रैक हो, रेलगाड़ी की बोगियां हो, सबको क्षति पहुंचाई जा रही है। देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी यहाँ पर डटे हुए हैं, प्रदर्शन करने पर आमादा है। पुलिस का दल बल है, उसके बावजूद भी देखिए हिम्मत कितनी ज्यादा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.